मेरे काश्तकार और किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो धान के लिए सारी खादें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें 3 बड़ी हैं जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए। नाइट्रोजन की खाद जिसको फार्मर यूरिया कहते हैं, पोटाश की खाद जिसको पोटाश के नाम से जानते हैं, और एक खाद है फास्फोरस की जिसको DAP, SSP, TSP के नाम से जानते हैं। तो इन बड़ी खादों जो 3 ज़्यादा मिकदार में चाहिए, उनमें आज जो हम फोकस कर रहे हैं, जो जिसकी डेफिशिएंसी आपको दिखाएंगे, वो है पोटाश की खाद। ये फसल को, धान की जो फसल है मूंजी की, इसको 1 बोरी 1 एकड़ को चाहिए जो हमारे नॉर्मल ज़मीनें हैं। अगर हम नहीं डालते तो हमारी फसल कमज़ोर होगी और उसकी पैदावार भी इफेक्ट होगी, उस पर बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होगा, दाने फर्टाइल भी नहीं होंगे, फील्ड भी नहीं होंगे, जिसको स्टेरिलिटी या पत्तल कहते हैं वो ज़्यादा पेगी, और दानों पे जो निशान आ जाते हैं बीमारी के वो भी ज़्यादा होते हैं। अगर हम इस खाद को, जो पोटाश वाली खाद है, टाइम पे डालें तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये दूसरी खादें पौधे को अपटेक करने में मदद करती हैं। पौधे का जो निज़ाम है अंदर का, उसको ऐसा करती हैं कि यूरिया और फास्फोरस को भी ज़मीन से ज़्यादा लेती है, पौधे की बढ़ोतरी में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी पौधे में पैदा करती है। तो इसकी पहले या तो 1 बोरी पहले हम रिकमेंड करते थे, अब हम कहते हैं कि वो जो 1 बोरी डालनी है उसको 2 किस्तों में डालना है। आधी बोरी नीचे, यानी जब ज़मीन की तैयारी करनी है, फास्फोरस वाली खाद के साथ ही आखिरी सुहागा देने से पहले इसको डाल के फिर सुहागा करके हमने मूंजी लगानी है। और आधी बोरी हम कहते हैं 40 से 45 दिन, जब आखिरी किस्त आपने यूरिया की डालनी है और मूंजी आपकी तकरीबन, वो PI कहते हैं पैनिक इनिशिएशन, गोब से भी 15 दिन पहले होता है कि जब पत्ते निकालना मूंजी बंद कर देती है, और उस वक्त चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं गोब या पंजाबी में गब्बे कहते हैं। उस स्टेज पे मिंजर जो होती है उसका एक माइन्यूट सा माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाला पॉइंट भी स्टार्ट होता है। उस स्टेज पे इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी, मिंजर का लंबाई कम हो जाएगी, उसमें दाने में जो फर्टिलिटी है, जो क्रॉस होना मेल और फीमेल का वो नहीं होता, तो पत्तल हमारी ज़्यादा बनती है। आज हम आपको ये देखें, ये खेत दिखा रहे हैं, इसमें आप कलर देख रहे हैं, एक तो लाइट है, नाइट्रोजन की डोज भी इसको डलनी है, और नाइट्रोजन की डोज के साथ साथ इसको ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ऐसे आपको पत्ते रोल और गोल्डन कलर के नज़र आ रहे हैं ये वाले, तो ये इसकी कमी है पोटाश की। इसलिए इस जैसी फसल को हम कहते हैं कंडीशन ना आने दें। अगर आप पूरी फसल पे देखें, शायद कैमरे में इतना फोकस क्लियर नज़र ना आए, तो हर पौधे के आप साइडों पे देखेंगे गोल्डन रंग के पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो इस खेत को सीवियर डेफिशिएंसी है पोटाश की। तो लग रहा है कि इसमें नीचे भी लैंड प्रेपरेशन के टाइम पे भी नहीं डाली गई, तो अब ये बेहतरीन टाइम है कि इसको पोटाश डाली जाए। तो ऐसी फसल जिस ज़मींदार भाई की भी हो, उसको चाहिए कि फौरी तौर पे, अगर तो नीचे खाद डाल दी तो ठीक है पोटाश, अगर नहीं डाली तो 2 किस्तों में, अगर 10-15 दिन फसल को लगे हुए हैं तो 2 किस्तों में आधी बोरी पोटाश ज़रूर डाल दे। और अगर वो फसल तकरीबन 40-45 दिन की पहुंच चुकी है तो फिर 1 बोरी जो है पोटाश की कम अज़ कम वो फौरी तौर पर ज़रूर डाले, क्योंकि पोटाश की जो खाद है, जैसे मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेन की फिलिंग लेनी है, दूसरी खादों से बर वक्त फ़ायदा उठाना है, तो इसका कलर लश ग्रीन होना चाहिए। तो फसल के कलर को मद्देनज़र रखते हुए किसान भाइयों को थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो पत्ते लाइट कलर के होंगे, और जब ये पोटाश की डेफिशिएंसी होगी तो पत्तों की जो ऊपर वाली, जिसको कहते हैं टिप कहते हैं या क्रूम्बल कहते हैं पंजाबी में, ये गोल्डन कलर की होना शुरू हो जाती है। तो ये पोटाश की सीवियर डेफिशिएंसी शो कर रही होती है। इसलिए फसल को आजकल पोटाश की जिन खेतों में भी डेफिशिएंसी है, वो आधी बोरी अगर पहले डाली हुई है तो आधी बोरी फौरी डाल दें, अगर नहीं डाली तो बेशक 1 दफ़ा या 2 किस्तों में उसको पोटाश ज़रूर डाल दें। अगर किसी भाई को कमी है, कमज़ोरी है, पैसों का कोई मसला है, तो पोटाश की जो है ना जी स्प्रे भी कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आइंदा दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे सारी डिटेल कि कौन सी खाद पोटाश की जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, उसको कैसे करना, कितना खाद लेना, कितना पानी करना, कैसे उसको हल करके तो आप 1 बोरी से कम अज़ कम 8-10 एकड़ में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उससे भी आप उतना फ़ायदा उठा सकते हैं, सिर्फ मगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये खेत आपकी अपनी ज़मीन है तो उस ज़मींदार को हम यही कहते हैं कि स्प्रे की बजाय वो खेत में डाले। खेत आपका बैंक है, रिज़र्व है, वो खाद जो DAP की है या ये पोटाश वाली खादें हैं, ये ज़मीन से ज़ाया नहीं जाती, ये ज़मीन में रिज़र्व रहती है, ये आपकी मूंजी को भी फ़ायदा उठाएगी और इसके बाद आने वाली गंदम को भी फ़ायदा देगी। को ये जो खादें हैं, जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, ये मूंजी को भी चाहिए जिसको धान कहते हैं, और उसके बाद गंदम की फसल आनी है उसको भी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सारा स्प्रे के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।